मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। मन की गति से और वायु के वेग से चलने वाले हैं, वानरों के मुखिया हैं, लेकिन उसके बाद भी अहंकार रहित परिचय है। तो क्या है कि रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। जिस दिन हम अहंकार से रहित होकर और अपने गुणों को पहचान कर आगे बढ़ जाएंगे, तो जब जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा और सुनते ही भयउ पर्वताकारा, कि तुम्हारा जन्म केवल और केवल राम काज के लिए हुआ है। जब तक बखान कर रहे थे कि पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, हनुमान जी महाराज पर असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा, पर्वत के समान आकार के हो गए और लंका की ओर चले गए। लंका क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? माँ सीता को पाना। तो जब हम लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? मेनाक। कलयुग में मेनाक क्या है? वो आकर्षण, जिसमें हम युवा खो रहे हैं। तो हमें आकर्षण को क्या करना है? जैसे हनुमान जी महाराज ने किया, हनुमान तेई परसा कर पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो हमें हमारे लक्ष्य की पूर्ति बिना विश्राम नहीं करना है। और आगे बढ़ोगे तो उनके पास बुद्धि भी है, बल भी है, विवेक भी है। तो सुरसा के सामने जब बल नहीं चला तो बुद्धि का परिचय दिया और मुख में से जाकर आ गए। तो जब समस्या बढ़ जाती है तो समाधान बल से नहीं, बुद्धि से करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए। उसके आगे बढ़े तो निशाचरी मिली, जिसके पास माया थी कि वो परछाई पकड़ के खा जाती थी। तो जहाँ छल आएगा वहाँ हनुमान जी महाराज ने बल का प्रयोग किया है। और फिर आगे बढ़े तो लंका में पहुंचे।